हाथरस में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ एवं अवलोकन करने के लिए प्रदेश की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रचार वाहन एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद अनूप प्रधान, सदर विधायक अंजुला माहौर, सिकंदरा राव, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा, जिलाधिकारी अतुल वत्स, पुलिस अधीक्षक चरणजीव नाथ सिन्हा, मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित, अपर जिलाधिकारी प्रशांत तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश, उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह व अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर समूह की सखियों से उनके कार्यों और उत्पादों की जानकारी ली। साथ ही सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। बाद में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल का विवरण देने के लिए आपसे बात करने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने देश की तस्वीर नहीं तकदीर बदल दी है। इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा कार्य। वर्ष 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो सबसे पहला उन्होंने कार्य जो किया था वो बहनों के लिए शौचालय बनाने का कार्य किया था। और उनकी तब हंसी भी उड़ाई गई थी, अरे एक प्रधानमंत्री शौचालय बना रहा है। लेकिन उन्होंने महिलाओं की परिस्थिति को समझा, उनकी दिक्कतों को समझा और उन्हें लगा कि हमारी बहन की ये जो भी बहन और बेटी है, इनकी कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस लगती है और ये रात होने का इंतजार करती है, तब शौच के लिए जाती है। क्यों ना इनके घर में ही बना के हम इन्हें शौचालय दें। उन्होंने पूरे देश भर में शौचालय बनवाए और इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में फिर उनको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया। तब भी उन्होंने अनेक कार्य किए और जब 2024 में वो तीसरी बार जनता से चुनकर आए तो उन्होंने सिर्फ वायदे नहीं किए, उन्होंने काम करके दिखाया। जैसे मैंने बताया, शौचालय बनाए, खासकर जो देश की आधी आबादी है महिला है, उनके लिए अनेक कार्य किए। उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना निःशुल्क उन्होंने व्यवस्था की, गैस सिलेंडर दिए। इसके अलावा उन्हें आवास दिए, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए, उन्हें कोरोना से लेकर आज तक निःशुल्क राशन मिल रहा है। ऐसे अनेक कार्य करते करते जब तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये साफ किया कि हम वायदे नहीं करते, हम उस कार्य को करके दिखाते हैं। इसी जन विश्वास की बदौलत आज एनडीए के जो हमारे सहयोगी दल हैं, वह भी हमारे साथ मिलके 22 राज्यों में इस देश की सेवा कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार शपथ लेने के तुरंत बाद जो सबसे पहला काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल को मंगाया। सबसे पहले उन्होंने किसानों को सम्मान दिया, उनको जो किसान सम्मान निधि मिलती है उस पर उन्होंने साइन किए और पूरे देश के जो गरीब किसान थे उनके खाते में 6,000 रुपए सालाना उन्होंने डालना शुरू किया। उनका यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र आज तक उनके साथ चल रहा है। और उन्होंने 12 साल पूरे नहीं किए हैं अपने इस कार्यकाल में। पंडित नेहरू जिनका सबसे बड़ा प्रधानमंत्री काल था, उनको भी पीछे छोड़ते हुए वो आज जनता की सेवा कर रहे हैं। उनका एक ही सपना है, जो कतार में, जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है व्यक्ति हमारा, उस तक हम लाभ कैसे पहुंचाएं, और उसी बात को लेकर वो
लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। साथियों, तकनीकी और डिजिटल गवर्नेंस की मदद से सीधा अब बैंकों में खाते में पैसा जाता है। चाहे महिला विधवा पेंशन हो, चाहे कन्या सुमंगला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदन योजना, पहले दलालों के माध्यम से वो पैसा जाता था, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से ये पैसा सीधा उनके खातों में जाता है। ये एक बड़ा कार्य उन्होंने किया है। इसके साथ अगर हम देश की बात करें तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, उन्होंने ये करके, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, ये करके ये दिखा दिया कि ये नया भारत है। अब ये चुप नहीं बैठेगा और किसी से डरेगा भी नहीं। अगर कोई भारत की तरफ आंख दिखाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसका नतीजा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने करके दिखाया। भाइयों और बहनों, अब हमारा देश रेड कॉरिडोर से ग्रीन कॉरिडोर की ओर जा रहा है। हम करोड़ों करोड़ों वृक्ष लगा चुके हैं पूरे देश में, और पश्चिम बंगाल में भी जो कटमनी थी, जहाँ जो अत्याचार होता था गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया है। अब 12 वर्ष आंकड़ों का खेल नहीं है, अब बल्कि वो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। अनेक जन कल्याणी योजनाएं, चाहे जन धन योजना हो, चाहे कोरोना जैसी बीमारी के कारण आज 81 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हो, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चाहे उनको हेल्थ कार्ड दिया जा रहा हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत 56 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को मजबूत सुरक्षा कवच मिला हो, पीएम आवास योजना में 4 करोड़ परिवारों को घर मिले हों, उज्ज्वला गैस योजना में 11 करोड़ बहनों को उनको मुफ्त गैस सिलेंडर मिले हों, जल जीवन मिशन के माध्यम से अभी आप देख भी रहे थे, वो तो हाथरस का था, लेकिन इसमें भी 16 करोड़ से ज्यादा घरों को उनके जल की व्यवस्था की है। पीएम स्वयं निधि योजना के अंतर्गत अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दिया जा रहा है। मुद्रा योजना के अंतर्गत हम बिना गारंटी के छोटे कारीगरों को, रेडी पटरी वालों को भी लोन दे रहे हैं। इस तरह के कार्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे कह सकती हूँ कि पहले जो 3 लाख जो टैक्स में छूट 2 लाख थी, वो अब बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी है। अब टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ा के सीधे 12,75,000 रुपए उसके दिए जाएंगे। लखपति दीदी योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हो, ये सारी योजनाएं प्रगति पथ के ओर अग्रसर हैं। 12 साल के जो उनके कार्य एक सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत की ओर ले जाने का कार्य किया है। विकास हमारे लिए 24 घंटे